देखिए 2023 का हिंदी बेहतरीन सवाल सब है, सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं और बेहतरीन अभिव्ययी सभी सवाल है बच्चों। देखिए सवाल यहाँ पे जो दिया गया, पहले जो पूछा जाता है बच्चों, गद्यांश पूछा जाता है हिंदी का। जैसे यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पे दिया गया गद्यांश बच्चों क्या, हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, यह हमें प्राकृतिक से विरासत में मिला है और यह हम सबका पालनकर्ता और जीवन धारा है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है बच्चों। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। पेयजल स्रोतों के निकट मलमूत्र त्याग को पाप कर्म माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषण, जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। तो चलिए आगे यहाँ पे सवाल दिया गया बच्चों इससे रिलेटेड जो वीवीआई है और बेहतरीन है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, प्रश्न पहला है हमारा पर्यावरण क्या है। तो हमारा पर्यावरण बच्चों क्या है, तो रक्षा कवच है। आंसर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें प्राकृतिक से विरासत में क्या मिला है। तो हमें प्राकृतिक से विरासत में जो मिला हुआ है, पर्यावरण मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, पर्यावरण। तो आंसर क्या होगा इसका 2, इसका बिल्कुल राइट आंसर प्रज्जो हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिएगा, ध्यान के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है, तो बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को कहा जाता है क्या, तो शहरों का फेफड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शहर का फेफड़ा। आंसर आपका 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखिए, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना और हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है बच्चों, तो कौन सा कार्य माना जाता है, पुण्य का कार्य माना जाता है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेहतरीन है। यहाँ पे भी दिया गया गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है बच्चों और उसके प्रश्न विकल्प को चुन करके आपको आंसर यहाँ पे देना है बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दिया गया जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिल्ली कहते हैं। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा दिल्ली क्या खाक जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निशानी और जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं उनकी जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं उनका जीवन उत्सव जैसा बन जाता है। उन्हें हर क्षण नया काम मिलता रहता है। वे अपने मन में स्फूर्ति और नवीनता का अनुभव करते हैं। वे कभी मन में निराश और ग्लानि अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें खतरों से जूझते हुए भी संघर्ष और संतोष प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली किसका अर्थ है। तो इसमें किसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जीवन का हो जाएगा। क्या होगा, जीवन का 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है बच्चों। चलिए अगला देखिए, किसका नाम जिंदगी है। तो किसका नाम जिंदगी है बच्चों, यानी जिंदा दिल्ली जो है उसका नाम क्या है, जिंदगी है। आंसर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर का सवाल क्या दिया गया है, हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों की जीवन जीने की शैली होती है, कैसी होती है, तो होती है मनोरम होता है। आंसर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वालों का जीवन कैसा बन जाता है, तो कैसा बन जाता है, तो उत्सव जैसा बनता है। 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरना है। जैसे यहाँ पे दिया गया, मेरा प्रिय अनुज सौरभ सदा खुश रहो। 9 नंबर का यहाँ पे देखिए तुम्हारा डैश, 9 नंबर का 9 में भरना है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर क्या दे, तुम्हें प्राप्त हुआ पढ़कर, फिर 10 में आपको आंसर देना है और फिर ये 11 में देना है बच्चों, फिर 12 में देना है और 13 में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है बच्चों। यहाँ पे हमने यहाँ पे सिर्फ आंसर आप लोगों को यहाँ पे करा देना बच्चों। देखिए 9 नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए 9 नंबर में जो हो जाएगा आपका बच्चों क्या होगा, यानी कि पत्र हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पत्र। 9 नंबर में तुम्हारा पत्र, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ, तो 9 नंबर में पत्र होगा। आंसर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला आपका 10 में क्या दिया गया है, तो 10 का होगा मन। क्या होगा, 10 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चा जी, मन हो जाएगा। आंसर आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। चलिए अगला देखिए 11 नंबर में क्या होगा, 11 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 11 नंबर में आपका होगा समय। ठीक ना, भर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे देख के एक बार पॉज करके वीडियो को देखिए। और 12 नंबर में क्या होगा, तो 12 नंबर में आपका हो जाएगा बेहद, बेहाथ। ठीक ना, बेहद आंसर आपका बीता हो जाएगा बच्चों। ठीक, यहाँ पे 4 नंबर का
12 नंबर का हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए आप लोग 13 नंबर का देखिए, भोजन। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 नंबर में आपका परिश्रम होगा। 13 नंबर क्या होगा, 2 नंबर का आपका बिल्कुल राइट से यहाँ पे जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 14 नंबर में क्या दिया गया बच्चों, बेहतरीन है विकल्प दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनना है बच्चों। ठीक ना, तो 14 नंबर का सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट से वीवीआई है। गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा और स्त्रीलिंग क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायिका होगा। आंसर आपका 3 बिल्कुल राइट से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 15 नंबर में कठिनाई का सही बहुवचन क्या होगा, कठिनाई का सही बहुवचन क्या होगा, तो क्या होगा, कठिनाइयाँ होगा। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया गया, प्रातः किसका पर्यायवाची शब्द है, तो प्रांत, यहाँ पे प्रांत दिया गया, प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है बच्चों, तो प्रांत होगा, राज्य का पर्यायवाची शब्द प्रांत होता है। ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है 17 नंबर का, मनुष्य एक डैश प्राणी है, समाज का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान को भरना है बच्चों। ठीक ना, समाज का, तो मनुष्य एक प्राणी है, कैसा प्राणी है, तो मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए भारत का सही विशेषण क्या होगा, तो भारत का सही विशेषण जो होगा भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, सोहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर लाया, यह कौन वाक्य है, तो यह कौन सा वाक्य होगा बच्चों, यह संयुक्त वाक्य होगा। 3 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है, तो सरल वाक्य का उदाहरण क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका शाम होते ही तारे निकल गए, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 21 नंबर क्या बोल रहा है, 21 नंबर का साकार का सही विलोम क्या होगा, साकार का सही विलोम होगा आपका निराकार हो जाएगा बच्चों। 3 आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, चीर का सही अर्थ होगा, बताओ चीर का सही अर्थ होगा क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो पुराना कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है 23 नंबर का, आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ हुआ क्रोधित होना बच्चों। 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्या बोल रहा है, गिरगिट की तरह डैश बदलना मुहावरे के रिक्त स्थान को सही सबसे भरे, तो क्या होगा, यानी रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। आंसर आपका 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर का सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई थी, तो दोनों बैलों का एक बार जो है ना सांड से भिड़ंत हुआ था, क्या होगा, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक ना, चलिए अगला देखिए, राहुल संकृत्यानंद ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी, तिब्बत की यात्रा किस वेश में किया था, भीख मांगने की छदम वेश में किया था। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। धीरे धीरे शब्द कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह पंक्ति किस पाठ की है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो उपभोक्तावाद की संस्कृति से। ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए, तो गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन चला गया था, कहाँ पे, श्री निकेतन। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है बच्चों। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अतीत के चलचित्र किनकी गद्य रचना है, अतीत के चलचित्र किनकी गद्य रचना है बच्चों, या किनकी है, तो महादेवी वर्मा। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। सलीम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल हो गई थी, सलीम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल हो गई थी, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे गोरैया हो गया था। ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैना उड़ती फिरती रहती थी, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैना उड़ती फिरती रहती थी, तो किस पे उड़ती थी, सिरसी पे। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखिए, कवित्री ललदख ने किसको सच्चा ज्ञान माना, कवित्री ललदत्त ने किसको सच्चा ज्ञान माना है, किसको माना है, तो आत्मज्ञान को माना गया है। 3 आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है बच्चों। ठीक, चलिए, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है, तो चंद्रगहना क्या है, चंद्रगहना आपका स्थान का नाम है। 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। चलिए, मेघ आए कविता में मेघों के आने की तुलना की गई है, किससे की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1 होगा, प्रवासी अतिथि से बच्चों। ऑप्शन 1 आपका राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा, दामाद से। चलिए बच्चों अगला देखिए 35 का, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है, तो कविता का पीड़ा जो विषय है बालकों का मजदूरी करना जो यह विषय है, पीड़ा का विषय। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों।
चलिए अगला देखिए, पकाही घाव किस इलाके में हो जाता है बच्चों? पकाही घाव किस इलाके में हो जाता है, यानी कहाँ पे होता है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में। कहाँ पे? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है, पानी होता है, वहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। गरीब आदमी का शमशान नहीं उड़ना चाहिए, उजड़ना चाहिए। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह माटी वाली, किससे? माटी वाली 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए 38 का, अकील आर्ट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था? किसने सुन रखा था 38 नंबर का? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मेरे संग की औरत पाठ में किस औरत की खादी की साड़ी संभालना दुर्लभ होता था बच्चों? तो किसका होता था? 39 नंबर का ऑप्शन माँ को। ऑप्शन आपका 3 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है बताओ? तो क्या है? उमा है। ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल राइट होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय।